सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आपको ऐसा अमृत ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ है जिसकी आत्मा को युगों से चाह थी, इच्छा थी। बच्चों, पहले तो कमाल देखो उस परम पिता कबीर मालिक का आपके सब्र शक्ति का। आपको कहां से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहां से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए। जहां आपका गुरु भगवान रहता है वो आपका सतलोक है। अब बच्चों, ये आदि पुराण अमर ग्रंथ का एक चैप्टर है, अध्याय है, इसमें से आपको सुना रहे। इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जैसे ये कथाएं इसमें डाली हैं गरीबदास जी ने, ये जरूरी थी। जैसे तिल देखे आपने, फिर तिल से तेल निकलता है, छोटे छोटे सफेद सफेद बीज होते हैं। वो तिल का पौधा 2.5 फुट 3 फुट का होता है और उसमें एक पौधे में 5-7 शाखाएं होती है, प्रत्येक में फली होती है, फली में ये तिल होते हैं। तो किसान जो तिल बोता है या फसल बोता है, वो उन तिलों के लिए सब कुछ, वो तिल प्राप्त करने होते हैं, फिर उससे तेल निकालना होता है। तो उसने उस पौधे के उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो तेल निकला को नहीं, वो तेल बने को नहीं बीज। तो इसी प्रकार हमने इस पूरी कथा से वो निष्कर्ष निकालना है जिसकी अपने को आवश्यकता है। जैसे दास ने आपको बताया कि पार्वती जी 108 बार मर चुकी थी, फिर जन्म हो रहा था। बच्चों, ये लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबी आध्यात्मिक कथा है ये। जैसे ईब आप जो सत साधना कर रहे हो शास्त्रों को, इससे आपके 100 से भी ज्यादा जन्म मनुष्य के हो सकते हैं। बीच में मान ले तुम खंड कर देते हो 5-7 साल के बाद, लेकिन आगे सतगुरु नहीं मिलाते या दुर्गति में क्यों रहेगी। एक प्रमाण आता है महाभारत के अंदर कि धृतराष्ट्र और पांडव 2 भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडव छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए उसको राज प्राप्ति नहीं हुई। और नियम ये होता था राजाओं का कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है। फिर भी उसने श्री कृष्ण जी से पूछा, क्योंकि वो गुरु थे उनके, हे भगवान, मुझे 100 जन्म की तो याद है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, मैं अंधा हूं। श्री कृष्ण जी बोले, तू एक जन्म और पीछे ले जाता, यहां तक तो नहीं पहुंच पाया। 100 से एक जन्म पहले आप बैठे थे, वहां ये टिड्डी, ये भी वहीं एक पौधे पर बैठी थी। तेने इसको पकड़ा, बबूल की सूल तोड़ के इसकी आंख फोड़ दी और इसको छोड़ दिया। ये टक्कर मार रही थी, कभी झाड़ों में, कभी किसी में फंस गई या मरी। तो वो दंड तो आज भोग रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार पार्वती 108 जन्म मर चुकी थी। पूर्व संस्कार अच्छे थे, जिस कारण से मनुष्य ही प्राप्त हो रहा था। लेकिन ये तो डिलेड हुए, फिर शादी कराई, फिर मरी, फिर शादी कराई, फिर मरी।
ये अरहट का कुआ लोई आगल बंदा है सब कोई कीड़ी कुंज पर अवतारा हर हट दो दिले पीवारा। अवतारा लगे मरे और जन्मे हैं। तो दास तो कहना चाहता है कबीर साहब हमारे भगवान है, हमारे पिता हैं सबके। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वही पिता है, उनको भी ये इतने प्रिय लगते हैं जितने हम हैं आज। ये अलग बात है, ये हमारे पर नहीं है। अब बच्चों जैसे दास ने आपको बताया परमात्मा इनको भी मिले। वो चाहते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझ जाते, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए, परंतु हम काल के वश हैं। हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर रखी है, ये काम वासना क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारे ठोक ठोक कर रखे। फिर शब्द सप्रस रूप तो सजन, ये विकार साथ हैं। परमात्मा कबीर जी शंकर जी को मिले थे, विष्णु जी को मिले, ब्रह्मा जी को मिले, इनको सारा ज्ञान ये समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, सारा कुछ समझा दिया और ये मान गए अगली बात आपकी सारी सच्ची। फिर काल ने प्रेरणा कर दी सबके अंदर, ये वेद में प्रमाण नहीं है, ये झूठ बोलता है। इनने वह बात भी मान ली। आकाशवाणी ये भगवान की मानते रहे और कबीर साहब को एक सामान्य ऋषि मानते रहे। यह बात क्यों बिगड़ी रही। अब पार्वती जी को ज्ञान सुनाने के लिए शंकर भगवान जी एकांत स्थान पर ले जाते हैं कि कोई हमारा ज्ञान सुन ना ले। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमरी बानी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। भगवान शंकर ने जब हाथ से ताड़ी बजाई तो सारे नर नारी नरमादा पक्षी उड़ गए और अंडे स्वस्थ थे वो पक्षी बनकर उड़ गए। जहां एक सूखा तरवर था क्या शिव को असर वहां रखा। जहां एक गंदा अंडा तिस्माही, तिस जानत है समृत साई। युग असंत कल्प बरमाया, पूर्व जन्म पिछला आया। अब ये संस्कार उस जीव का असंग जन्म पहले भरम चुका था, 84 लाख योनियां भोग चुका था। कोई संस्कार ऐसा था जो उसको फिर से ये स्टार्ट हुआ था। उसको समर्थ साई कबीर परमात्मा ही जानता था, उसकी व्यवस्था थी, इसने वहां से शुरुआत करवा दी इसकी फिर से। अब शिव जी कहते हैं अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर्पूर ईशाना। तुम उत्तर की तरफ मुंह कर आसन पदम लगाओ गौरा, मेरुदंड सुधा कर भौरा। यानी आसन पदम लगा कर और स्ट्रेट बैठ जा सीधी। ग्रीव आसन पदम लगाए कर भंवर चढ़ाओ सुन, अनहद नादू बाजही जहां लगाओ धुन। अब बच्चों जैसे आपको बताया है कि काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, इस जीव को सतमार्ग पर टिकने नहीं देता। इसमें कई अड़ंगे भर रखे हैं, काम क्रोध मान बढ़ाई लोभ अहंकार शब्द सप्रस रूप रसगंध। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने सब सिद्धियों में फेल कर दिया, तब उसकी अकल ठिकाना आई और उसने फिर कबीर साहब से ज्ञान सुना, दीक्षा भी ली। परंतु कुछ दिन के बाद फिर काल प्रवेश कर गया उसमें, कति बुद्धि बदल दी। वो ज्ञान जो सुना था उसको लोगों को सुना सुना कर है 99 करोड़ लोगों को प्रभावित कर दिया। काफी समय तक, लंबे समय तक, तो हजारों वर्षों तक लगा रहा। कबीर साहब इनको बहुत बार मिले हैं। तो कहने का भाव ये है कि गोरख ज्ञानी कहलाया जबरदस्त, और साधना हुए तब वह बकवाद करेगा। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, सीता सी वो भारी संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ बनी हुई है। ज्ञान तो मालिक का सुन लिया, उसने आगे पार्वती को सुना रहा है। आप वही डले ढोरा समाधि लावे है मुस्तार रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है।
पुनः है। आपको वो सच्चा मार्ग, सच्ची भक्ति मिली। यदि आप आज जरा सा भी अच्छी पोस्ट प्राप्त होते और कोई धन अच्छा होता, 10-5 नौकर यशमैन होते, आप कदे भी ना मानते भगवान ने। बच्चों, मैंने कथा सुनाने का नहीं, मतलब आपको ज्ञान से ठोकना है, सच्चे ज्ञान से भरना है, ताकि और अज्ञान ज्ञान इसमें समान आ जाए। जैसे राजा अम्बरीश वाली आत्मा, राजा की सतयुग में, सतयुग में तो आम आदमी सुखी होता है, पर राजा और इतना धार्मिक, ठाठ सारे नौकर नाकर सारे, राजा कह दिया समझ लो सारे ठाठ। परमात्मा वहां भी मिले इनको, सारी बात बताई, इन्होंने दीक्षा भी ली। उस दिन के बाद फिर काल पे रहना, क्योंकि ऋषि तो 20 मिलने दिन में, पर परमात्मा साल 6 महीने वहां हुआ, क्योंकि रोज आवती है, कदर नहीं करें। जैसे तैसे हमें वहां से चार्ज करके हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लगा देता है। धीरे धीरे जब हमारी वो अपारा उतर जाएगा ना काल का, या गैस बढ़ रही है जो व्यर्थ की, झूठे सुख की, तब जाता याद आवा हमारे। उस पुण्य से कारण अगले जन्म में फिर राजा जनक बने वही आत्मा। वहां भी ने ठाठ बाट, बड़ा ज्ञानी भी, ज्ञान तो भगवान से प्राप्त कर लेते हैं, सुनाते वही है, करते अलग है, लोक वेद। राजा जनक के जीवन को भी भोग कर जब ये कति घसियारा हो गए, इससे पहले कुछ नहीं रहा, सारे पुण्य समाप्त हो गए, फिर बाबा नानक रूप में जन्मे। जब मालिक का ज्ञान माना, जब खुद नौकर लाग गया, और पहले दुनिया नौकर थी इनकी। तो आज आप कितने ही गरीब हो, कितना ही पैसा है, इतना नहीं है जो आप बकवाद कर लो। इसलिए अब बात समझ में आ गई आपका। शुक्र मनाओ उस परम पिता का, बंदी छोड़। वो सारे खेल दाता के किए, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय किए। तो यू है ज्ञान, सार ज्ञान, इसको मूल ज्ञान कहते। यू ना किसी ने इस कलयुग में सुनाया, और ना कोई आगे सुना सकेगा, क्योंकि ज्ञान ही फाइनल हो गया। सुनाया उनकी मानी नहीं, परमात्मा ने सुनाया, और बुद्धि माई नहीं, क्योंकि हम इनको सब झूठ मानते थे। अब पहले दास ने आपको सद ग्रंथों से ये स्पष्ट कर दिया कि कबीर साहब के अतिरिक्त नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी। अब दास जो कह रहा है आपकी सारी हृदय में समा रही। अब देखो, अब उसी कथा पे आता हूं। शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाना शुरू करते हैं। चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। यानी ये नाक जो होते हैं दोनों, राइट तो गर्म होता है, सूर्य, सूरज बोलते हैं सूरज, और लेफ्ट ठंडा होता है, इसको चांद बोलते हैं चंद्र। यानी राइट नोज को बंद करो और लेफ्ट से सांस लो। यदि योगी क्रिया तो परमात्मा सारी विधि बताते हैं इनको, कदे इसका भरम रह जाए जीव का कि यू तो भोला सा आदमी दिखा है, इसको क्या पता शरीर के अंदर की व्यवस्था की, क्या जाने योगी क्रियाओं को। तो पहले ये बतानी पड़ती है इनको, ये अपने काम की नहीं है, ये तो इनकी आंख खोलने के लिए सारा कुछ डिटेल बतानी पड़ी। फिर भी हम ये बताना चाहते हैं ये क्या ज्ञान रखते थे, क्या पार्वती को प्राप्त हुआ। पार्वती को अमरनाथ में जो मिला वो मंत्र थे, वो जो दास आपको यही दे देता है। और ये क्या करते हैं, उन 500 में से भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, वो अपने मनमुखी साधना शुरू कर देते हैं। आपको बताता हूँ, हम एक जगह नजफगढ़ में सत्संग पाठ कर रहे थे। एक आदमी ने खूब सत्संग सुना, आखिर में नाम ले लिया। तो हमने पूछा भाई ये सारे मंत्र करने हैं तने? बोला ना, मत एक करूंगा शरीम शरीम। मैं क्यों? बोला मन तो माया चाहिए बस, और ना करूं। न्यू कह के उठ के चला गया। बताइए न के फूका कहाँ तक सेट करे इनको। तो ये ज्ञान तो सारा सुन लेते हैं, करते वही है। जैसे परमात्मा ने इसको 500 नाम दिए थे शंकर जी को,
एक सेलेक्ट कर लिया, सोम बस। तो इस प्रकार ये सारी बात बिगड़ी पड़ी थी, अब ये पूरा सुचारू हो चुका है। और आपको ये ज्ञान समझाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आप ढीले से पड़ गए थे, और जो ज्ञान आपने सुन रखा था इतना जरूर मान लिया था कि ये भगवान यही है और ज्ञान यही है, हमारे सुख होने लग गए। लेकिन कभी ना कभी काल फिर आपको झटका दे देता, पर इसलिए परमात्मा ने यह प्रजागृत अब ध्यान से सुन लो, सो काम छोड़ के सुन लो, एक टाइम से सुन लो, सुबह सुबह का समय जरूर निकालो। अब क्या बताते हैं भगवान शंकर, चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद कमाओ, राइट नोज बंद करो और लेफ्ट से सांस लो, गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ, प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी रंग लाल बखानो, दूजे स्वाद चतुर को देखो, सेत वन रसोति देखो, सठ पंखड़ी प्रीत प्रेवा, जहां बसत है कंद्रप देवा, जावा ओम नाम धुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। यानी ये सारे कमल के बारे में बता रहे जो ब्रह्म जी में आपको बताया है। ये तो सुनो स्वाद कमल सुरतालम, जा मैं ओम मंत्र कमालम, ऊपर मनसा कमल मुरारी, जावा विष्णुनाथ त्रिपुरारी, जावा लक्ष्मी सहित विराजे, तावा हिरियम हिरियम साजे। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां वहां द्वादश दल का ख्यालम, वह 12 दल का कमल है शिव जी का, तावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे। अब ये बातें आप सुन रहे हो, शिव जी बता रहा है पार्वती जी को, और वो खुद कह रहा है कि हृदय कमल में शिव और शक्ति विराजमान है। अब वो शिव जी तो बाहर बैठा, उस कमल में कौन हो गया फिर? अब ये गरीबदास जी ने जो ज्ञान बता रखा है, ये हमारे को जैसे पहली कक्षा में था अ का अनार है, आगे चलकर तो इस ए के ऊपर बहुत से अक्षर होते हैं, एक अनार अनार नहीं होता। तो ये ज्ञान बहुत गजब का है। इसमें ये देखने वाला है कि ये काल जो है ये सब लीला कर रहा है, इन कमलों में इन देवताओं के रूप बना करके और ऐसे ऐसे दुर्गा के रूप बना करके इनको बैठा हुआ है, और इनके साथ साथ परमात्मा भी प्रत्येक में विराजमान है जो इनको दिखाई नहीं देता। जो भक्त सत साधना करते हैं उनको ये साफ दिखाई देते हैं। अब ये ज्ञान जो है अध्यात्म ज्ञान एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी थी। अब ये आप इतना कुछ ज्ञान सुन चुके हो, तब दास को ये कहने की हिम्मत पड़ रही है कि शायद तुम अब ठीक से समझ पाओगे। अब ये खुद बता रहा है शिव जी, अब सुन हृदय कमल कमालम, झावा द्वादश तल का ठालम, झावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे। अब बच्चों ऋषि समाधि लगा करते थे, उनको किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव के रूप में और किसी को विष्णु के रूप में। तो ये भ्रम में पड़ जाते, इन देवताओं को भगवान बताया करते हैं, आप तो भगवान हो विष्णु जी, हमने जान लिया आपको, समाधि लाई आप थे, आप दर्शन दिए। ऐसे ब्रह्मा जी को कहने लगे, इनका पारा हो गया, अकाम भगवान है। इस बात पे ब्रह्मा और विष्णु दोनों लड़ पड़े। तब ये काल आया बीच में, एक सतम डाल दिया इनके, ये डर गए, आश्चर्यचकित हुए, युद्ध तो बंद कर दिया, खुद आकर खड़ा होगा शिव जी के रूप में और दुर्गा को पार्वती रूप बना कर आ गया। वहां इनका पहले तो यह बन रहा है युद्ध भी शिव जी आ गया। फिर ये आगे बताता है शिव पुराण के अंदर, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, के पुत्रों तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड, तुम्हारे को तुम्हारे तप के प्रतिफल में एक एक विभाग दिया है, रजगुण और सतगुण। इसी प्रकार मैंने शंकर को ये तिरोभाव
यानी मारण का दे रखे हैं। तो ये तो चौथा था वहां पर। तो बच्चों